Wakaka! Assalamualaikum everyone. पाकिस्तानी डोमेस्टिक ट्रैवल मार्केट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है. यू कैन सी द कंपटीशन जो पाकिस्तानी डोमेस्टिक एयरलाइंस के दरमियान हो रहा है, जो करंटली इस वक्त अपने पीक पर है कोविड-19 की वजह से. इवन दो अ लॉट ऑफ एयरलाइंस गॉट अफेक्टेड इंटरनेशनली, बट पाकिस्तान इज बूमिंग. और उसका फायदा ये हो रहा है कि कंज्यूमर को फायदा होगा, कंज्यूमर को बेटर प्राइसेस मिल रही हैं, स्पेशल प्रमोशंस मिल रही है. एक्स्ट्रा लगेज जो पहले चार्ज करते थे अब फ्री दे रहे हैं. जी हाँ, उससे हुआ यह है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक सेगमेंट की वजह से, एयरसेल की लॉन्च से, पीआईए के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उनके बारे में भी बात करूंगा. और उसके अलावा सेरीन और एयर ब्लू इटसेल्फ, एवरीबॉडी इज इन द गेम. और उससे हो ये रहा है कि कंज्यूमर को फायदा हो रहा है, उनको प्राइसेस बेहतर मिल रही है, उनको ऑफर्स बेहतर मिल रही हैं, जिसकी वजह से हम सबका फायदा है. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि सेरीन एयर को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया टू स्टार्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स. ये बात अगर आप मेरे व्यूअर थे पहले, और अगर आप पहले मुझे फॉलो कर रहे थे, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. मैंने पहले भी ये बात बता दी थी आपको अ फ्यू वीडियोस पहले, जब मैं एयरसेल की बात कर रहा था कि सेरीन एयर को इंटरनेशनल फ्लाइट्स की अप्रूवल मिल जाएगी, क्योंकि उनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है. वो काफी देर से प्लान कर रहे थे इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट करने का, लेकिन उन्होंने फ्लाइट स्टार्ट नहीं की थी. उन्होंने फ्लाइट इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि कोविड-19 आ गया. उनको नजर नहीं आया कि पाकिस्तानी सेगमेंट में उनको इंटरनेशनल फ्लाइट चलाने का भी फायदा है, जो कि ट्रैवल डिस्टरप्ट हुआ है. बट नाउ इट हैज चेंज्ड, और अब उनके पास अप्रूवल है टू स्टार्ट दोस फ्लाइट्स. इवन अगर आप सेरीन एयर की वेबसाइट पे जाएं तो वो देखें, दे आर लुकिंग फॉर यूएई एजेंट्स. तो जो लोग यूएई में बैठे हैं और सेरीन एयर को बेचना चाहते हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू द यूएई, you have a good chance to sign up on their website. You can come up and approach them and get their stock and start selling Serene Air. तो मैंने आपको जिस तरह कहा, पाकिस्तानी जो एविएशन सेगमेंट है उसमें काफी देर के बाद, शाहीन के डिजास्टर के बाद अब द इंडस्ट्री इज कमिंग बैक. और उसके अंदर ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेरीन को इंटरनेशनल फ्लाइट्स की ऑपरेशन की जो मोस्टली सारी एयरलाइंस पहले सोचती हैं जद्दा एंड दुबई, यूएई प्राइमरीली, और जद्दा मींस ओवरऑल सऊदी अरेबिया. सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हो सकता है कि शायद वो अभी जद्दा या उमरा की फ्लाइट्स ना स्टार्ट करें, बल्कि दूसरे शहरों में जहां पर पाकिस्तान की लेबर मूवमेंट बहुत ज्यादा है वहां पे जाएं. इसीलिए सऊदी अरेबिया एंड यूएई इज देयर नेक्स्ट टारगेट. बट देर ऑल्सो कंसिडरिंग अदर डेस्टिनेशंस जिस तरह चाइना या यूके. बट इट डिपेंड्स ऑन, वी आर वेटिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम चाइना एंड यूके रिगार्डिंग दिस. तो जैसे ही आती है, पाकिस्तानी एविएशन इंडस्ट्री और इंप्रूव कर रही है, पाकिस्तानी एयरलाइंस, और उसका इफेक्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी आ रहा है. अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी थी, जो मेरी मेन वीडियो है, मैंने पोस्टेड है, मैंने पीआई के चेयरमैन को भी यही कहा था. मैंने कहा था कि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप लोग ये बात पे बहुत कंप्लेसेंट नहीं हुए, और उसी की वजह से पीआईए इज कटिंग डाउन इट्स स्टाफ. सो नाउ पीआईए इज कटिंग डाउन इट्स स्टाफ. यू कैन सी कि पीआईए ने अपने मोस्टली लोगों को स्टाफ कट डाउन करने के पहले, तो जो पहले उन्होंने छांटी की कुछ लोगों की, वो इस वजह से की बिकॉज ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ एटीट्यूड इश्यूज, एंड पॉलिटिकली बहुत भर्तियां करी हुई थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी. बट सेकेंडली जो उन्होंने फायरिंग करना शुरू किया है, वो बड़ी रिस्पेक्टेबल तरीके से गोल्डन हैंडशेक है. अगर आपको याद होगा, ये गोल्डन हैंडशेक पहले भी पाकिस्तान की बहुत सारी कंपनीज के अंदर दिया गया, जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, व्हिच दे गिव यू एन एडवांस अ बल्क अमाउंट ऑफ मनी एंड दे से थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विस एंड बाय बाय. बिकॉज पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट कम होने की वजह से, क्योंकि वो इनकम जनरेशन नहीं कर रहे, तो जो एक्सपेंसेस हमारे पर बर्न हो रहे हैं, उसकी वजह से जनरली एक एयरलाइन नहीं खड़ी हो सकती. जो लोग इस बात को पॉलिटिकल बना रहे हैं, फॉर गॉड सेक डोंट मेक दिस पॉलिटिकल. दिस इज बिजनेस, कंप्लीटली बिजनेस. अगर पीआईए नहीं सर्वाइव करना चाहती है विद दिस कंपटीशन कमिंग इन, इट हैज टू डू दिस. तो अगर रिस्पेक्टेबल ऑल माय सीनियर्स, रिस्पेक्टेबल ऑल द ऑनरेबल पीपल जो जजमेंट पास करते हैं इन द कोर्ट्स, they should understand if PIA has to do this. If PIA does not do this, then it's not possible for them to survive. Because उनको अपने कट डाउन करना पड़ेगा, उनको अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ेगी, और दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा. जब दोबारा एयरलाइन अगर एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ अपने पाँव पे खड़े होगी, वो दोबारा लोगों को हायर कर लेगी. मतलब हजारों लोगों की एयरलाइन में नेशनल कैरियर्स ऑफ, अगर टर्की की ले लें, जो हमारा ब्रदराना फ्रेंड है, उसके 329 एयरक्राफ्ट हैं और 31,000 एम्प्लॉइज हैं. हमारी पर यूनिट जो है वो 500-600 नेली 500 पीपल से ज्यादा की हमारी लोगों की ऊपर, जो हमने अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर लोग रखे हैं, उससे ज्यादा की वो है. इट कैन नॉट बी वायबल, इट कैन नॉट सर्वाइव. सो अगर हम मोहब्बत से लोगों को ये सोचते हैं कि हमें क्या अच्छा करना है, ये वो एक बैंडेज है जो एक स्टिच लगा होता है और आपको डिसाइड करना है कि मैं खींचूं ना खींचूं, तकलीफ होगी,
अगर मैं थोड़ा सा और खींचूंगा तो और तकलीफ होगी, नहीं मैं नहीं खींचता, ये पास ऑन हो जा रहा है अगली से अगली गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट हैज टू टेक दो स्टेप्स, एंड वो बैंडेज एक दफा जब तक वो नहीं खींचेंगे उसके ऊपर हीलिंग नहीं होगी, उसके ऊपर ठीक नहीं होगा। I hope they try to fix this problem. It's our national carrier. हम बचपन से पीआई को जानते हैं, बचपन से सुनते आते हैं पीआई को बड़ा होते हुए। तो अगर प्राइवेट कैरियर्स आके आएंगी, गवर्नमेंट एंटिटीज अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगी, प्राइवेट एंटिटीज आके निकल जाएंगी और फिर यही सारे पीआई के लोग जॉब्स ढूंढेंगे इन एयरलाइंस के अंदर, क्योंकि दे फील के वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे तो हम लोग तो पहले काम नहीं करते थे, लेकिन जब यही लोग प्राइवेट कंपनीज में जाते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बिकॉज दे आर गुड पीपल बट जस्ट बैड इन्वायरमेंट। सो पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन का कल्चर इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी दे आर ट्राइंग टू डू दिस। They have to cut down their cost. I know it's bad, I know it's tough, but they have to do it. Serene Air और Air Blue are private entities, वो लोग अपने प्रोफेशनली चल रहे हैं। मेरी Serene Air से बात हुई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप लोगों ने इंटरनेशनल फ्लाइट से चला रहे थे तो आप लोग पहले इंटरनेशनल क्यों नहीं गए, आपका टाइम पीरियड तो पूरा हो चुका था। उन्होंने कहा कोविड, उससे पहले भी हम कर सकते थे, बट हमारा रीजन ये था कि वी वाज मेकिंग सो मच गुड मनी ऑन द डोमेस्टिक सेगमेंट, हमें जरूरत ही नहीं थी, शाहीन बिजनेस से चला गया था, सो वी हैड नो रीजन कि हम लोग इसके ऊपर करें। तो नाउ इससे मैं क्या समझ आता है कि पाकिस्तानी एविएशन इज नाउ गेटिंग बैक इन बिजनेस, व्हिच इज ग्रेट। सो व्हाइल द होल वर्ल्ड इज रिकवरिंग, फाइजर की वैक्सीन आ रही है, मॉडर्ना की वैक्सीन अप्रूव हो रही है, पाकिस्तान में चेंजेस आ रही हैं और इसीलिए इट्स बैक टू द वॉर। सो वॉर टाइम इज ऑन। इस वक्त सारी एयरलाइन कंपीट करेंगी, सबका फायदा करेंगी। आई होप दे ग्रो फर्दर, दे विल फाइंड न्यू वेज ऑफ मेकिंग मनी, they will find new they will help the customers, it will help the economy, it will help Pakistan to generate inbound tourism as well, कि बाहर से लोग पाकिस्तान आएंगे। I think airlines should very much focus on the fact कि पाकिस्तानी domestic tourism international tourism पाकिस्तान लानी है, उसको कैसे improve कर सकते हैं, because you cannot just focus rely on one segment कि हमारी लेबर पाकिस्तान को जहाज को भरती रहेगी। अगर इतनी एयरलाइंस इंटरनेशनल होंगी, इनको चाहिए कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल टूरिज्म को डेवलप करें, सपोर्ट करें, प्रमोट करें, जिससे पाकिस्तानी की रिटर्न फ्लाइट जो बाहर से यहाँ आ रही होगी उसके ऊपर पाकिस्तान का नया बेस जनरेट होगा। Every person that comes in spends a few $100 in the country, generates money for everybody. It generates money for the government, it generates money for the economy, it generates money for छोटे-छोटे vendors जहां से वो दुकान से कुछ चीज लेता है, सबको पैसे मिलते हैं। तो that's why tourism is very very important. So I'll keep you updated on what is the latest. Thank you very much for tuning in. Take care.